हेलो स्टूडेंट आज के ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 8 हिंदी मीडियम सब्जेक्ट साइंस लेसन 16 लाइट या प्रकाश की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाशग्राही अंगों के बारे में बताया था। आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तन के नियम के बारे में बताया था। उसी क्लास या चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ेंगे बहुप्रतिबिंब या इसे कहते हैं बहुमूर्तदर्शी या कैलाइडोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बहुप्रतिबिंब मतलब एक व्यक्ति का एक से अधिक प्रतिबिंब दिखाई देना। जब हम दर्पण में देखते हैं अपने आप को तो हमारा एक प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन कुछ ऐसी विधियां होती, कुछ ऐसी तकनीक होती है कि हम एक से अपने चित्र को एक से अधिक रूपों में देख सकते हैं, एक से अधिक प्रतिबिंब में देख सकते हैं। यदि दो समतल दर्पण को या दो से अधिक दर्पण को आपस में जोड़ दिया जाए और उसके बीच किसी वस्तु को रखा जाए तो जितने दर्पण आपस में जुड़े होते हैं उतने ही वस्तु के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो जब किसी वस्तु का एक से अधिक प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम कहते हैं बहुप्रतिबिंब या बहुमूर्तदर्शी या कैलाइडोस्कोप। फिर से सुनेंगे बच्चों, जब किसी वस्तु का एक से अधिक प्रतिबिंब दिखाई देता है तो इसे हम बहुप्रतिबिंब, बहुमूर्तदर्शी या कैलाइडोस्कोप कहते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक से अधिक कांच के दर्पण को एक यहाँ पे जोड़ दिए, एक यहाँ पे जोड़ दिए और एक यहाँ पे जोड़ दिए, तो ये तीन दर्पण हो गए बच्चों। तीन दर्पण दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों दर्पण को जब हमने जोड़ा और यहाँ पे कोई वस्तु रख दी तो उसका प्रतिबिंब आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, यहाँ पे भी दिखाई देगा और यहाँ पे भी चित्र दिखाई देगा। तो जब हम दो या दो से अधिक समतल दर्पण को आपस में जोड़ते हैं तो उनसे दो या दो से अधिक चित्र दिखाई देता है, तो उसे कहते हैं बहुप्रतिबिंब, बहुमूर्तदर्शी या कैलाइडोस्कोप। इस तरह से वो दिखाई देता है। आप अपने घर में भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तीन दर्पण के टुकड़े को जोड़ेंगे आपस में, ये तीन दर्पण हैं। अब इसके अंदर अगर आपने इसके अंदर कुछ रखा है तो वो स्पष्ट तीनों दर्पणों में, ये वाले में भी, ये वाले में भी और ये वाले में भी दिखाई देगा। तो ये कैलाइडोस्कोप मानव द्वारा बना हुआ है। सेकेंड टॉपिक, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है या रंगीन। तो हम सबको जानते हैं बच्चों, सूर्य का प्रकाश जो दृश्य रूप में दिखाई देता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो श्वेत रंग का। सूर्य का प्रकाश जो दृश्य रूप में हमें दिखाई देता है, जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है, वो श्वेत रंग का होता है। लेकिन यह सूर्य का प्रकाश जो श्वेत रंग का होता है, श्वेत प्रकाश, यह 7 रंगों का बना होता है। 1 2 3 4 5 6 और 7 रंगों का बना होता है। तो जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है, जिसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं, ये 7 रंगों का बना होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है, याद करने के लिए, ब जा नी हा पी ना ला, ये 7 फॉर्म है। बै, हम श्वेत प्रकाश के 7 रंगों का शॉर्ट फॉर्म बै जा नी हा पी ना ला करके लिख सकते हैं। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, लाल से लाल। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला,
नारंगी और इससे लाल। तो ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है सूर्य का श्वेत प्रकाश। नेक्स्ट टॉपिक है मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र क्या है? मनुष्य का आंख दृश्यग्राही अंग है, प्रकाशग्राही या दृष्टि ज्ञान कराने वाला अंग होता है। मानव के शरीर में आंख एक जोड़ी टोटल 2 की संख्या में होता है, जो चेहरे वाले भाग पर नाक के दोनों तरफ आंख के गड्ढों में फिट रहता है। मनुष्य का प्रकाशग्राही अंग आंख कहलाता है, एक जोड़ी होता है, कुल संख्या इसकी 2 होती है। चेहरे वाले भाग पर नाक के दोनों साइड पर नेत्र कोटर या आंख के गड्ढे में फिट रहता है। इसका चित्र मैं आप लोगों को बनाकर बताता हूं। आंख का चित्र है ये गोलाकार या अंडाकार बॉल के समान होता है। इसमें प्रमुख 3 लेयर्स पाई जाती हैं, 3 परत। मानव नेत्र गोलाकार होता है और नेत्र कोटर में बंद होता है, तो इसको कहते हैं दृष्टि परत। दृष्टि परत। इसके बाद इसके सामने के उठे हुए भाग को कॉर्निया। आंख का सबसे बाहर वाला भाग सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। इस सफेद रंग के भाग को कॉर्निया कहते हैं, जहां पर काले रंग का गोल्ड पॉइंट दिखाई देता है। आंख के सबसे बाहर उठे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। इसमें काले रंग का गोलाकार आकृति होती है। इस काले रंग की गोलाकार आकृति को आइरिस कहते हैं, आइरिस। और इस आइरिस में बीच में छेद होता है और इस छेद को कहते हैं पुतली, जहां से प्रकाश की किरण अंदर जाती है। ठीक है। पुतली के जस्ट पीछे इस तरह से त्रिकोणीय आकृति का लेंस लगा होता है, जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। इसे हम लेंस कहते हैं। और आंख के अंदर की दीवार को दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं, जहां वस्तु का चित्र बनता है। फिर से एक बार जानेंगे बच्चों आंख के बारे में। सबसे पहले आंख की संरचना आप लोग देख रहे हैं। मानव का आंख एक जोड़ी होता है, नाक के दोनों साइड आंख के गड्ढों में फिट होता है, ये गोलाकार होता है। आंख के सबसे बाहरी परत को दृष्टि परत कहते हैं। आंख के सामने जो सफेद वाला उठा हुआ भाग दिखाई देता है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये पारदर्शी होता है। इसी कॉर्निया पे ऐसे गोलाकार चित्र दिखाई देता है, राउंड में काला काला, इसको आइरिस कहते हैं। उस काले काले राउंड वाले गोल भाग को और अंदर देखेंगे, इसमें छोटा छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र को पुतली कहते हैं। पुतली के पीछे लेंस लगा होता है। जो मानव का लेंस होता है
प्रतिबिंब बनाता है। लेंस के पीछे अंदर की ओर दृष्टि पटल या रेटिना, जिसे हम आंख का पर्दा कहते हैं, रेटिना, इसे हम आंख का पर्दा भी कहते हैं, पर्दा पाया जाता है। इसी पर्दे पे वस्तु का उल्टा चित्र बनता है। ध्यान देंगे बच्चों, रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वह चित्र ये तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क उस चित्र को सीधा करके हमें महसूस कराती है और वस्तु हमें सीधा दिखाई देने लगती है। रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। रेटिना पर दो प्रकार की कोशिका, शंकु कोशिका, ये रंगों का ज्ञान कराती है बच्चों। शंकु कोशिका के कारण ही हमें रंगों का ज्ञान होता है। दूसरा शलाका, और शलाका के कारण हमें दिन और रात का पता चलता है। तो रेटिना में दो प्रकार की कोशिका, शंकु कोशिका जिससे हम वस्तु का रंग पहचानते हैं और शलाका कोशिका जिसके कारण हमें दिन और रात का ज्ञान होता है। तो मानव में की संरचना इस प्रकार की होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आंख की देखभाल। हम सभी को पता है कि आंख हमारा सबसे महत्वपूर्ण और सेंसिटिव यानी कि बहुत ही कोमल और क्रियाशील अंग होता है। तो आंख की देखभाल के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो समय समय पे हमें डॉक्टरों की सलाह करके अपने आंख की नियमित जांच करवानी चाहिए। पहला पॉइंट, समय समय पे अपने आंखों की नियमित जांच करवानी चाहिए। दूसरा, डॉक्टर की सलाह द्वारा बनाए गए उचित चश्मे का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, ज्यादा प्रकाश या कम प्रकाश का उपयोग नहीं करना चाहिए। चौथा, आंखों को ऐसे करके रगड़ना नहीं चाहिए। पांचवा, आंखों को ठंडे एवं स्वच्छ पानी से धोना चाहिए। और छठवां, अत्यधिक तीव्र सीधा प्रकाश आंखों में नहीं पड़ने देना चाहिए। तो ये थी आंखों की देखभाल। आज का लास्ट टॉपिक ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति क्या होती है तो हम जानेंगे। नेत्र विकृत वाले व्यक्ति, नेत्र विकृत मतलब जिनकी आंखें खराब हो चुकी हैं, पैदाइशी जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है या किसी एक्सीडेंट के कारण या दुर्घटना के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई, तो ऐसे व्यक्ति को हम नेत्र विकृत व्यक्ति कहते हैं। और वह व्यक्ति जो कि किसी चीज को देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, तो ऐसे व्यक्ति के लिए लुई ब्रेल नामक वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक? लुई ब्रेल। लुई ब्रेल नामक वैज्ञानिक ने एक पद्धति का निर्माण किया जिसे हम लुई पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में व्यक्ति स्पर्श करके ऐसे छू छू कर अक्षरों का ज्ञान करता है, क्योंकि उनमें एक विशेष प्रकार की स्लेट होती है जिसमें ऐसे उभरे हुए अक्षर होते हैं। ए, बी, ऐसे उभरे हुए अक्षर होते हैं जिसको नेत्र विहीन व्यक्ति से टच करके, छू करके, स्पर्श करके अक्षर को पहचानता है। तो उभरे हुए अक्षरों को स्पर्श करके पहचानने की पद्धति ब्रेल पद्धति कहलाती है। इसकी खोज लुई ब्रेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस तरह से आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है और आपका लेसन 16 या 16 पार्ट भी पूरा होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसे आपको याद करना है। पहला, कैलेडोस्कोप को चित्र द्वारा समझाइए। दूसरा, सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन होता है, कितने रंगों का बना होता है, रंगों के नाम क्रम से याद करना है, मानव नेत्र को सचित्र समझाना है, आंखों की देखभाल करने की विधियां बतानी है और ब्रेल पद्धति क्या है, किस वैज्ञानिक ने इसे खोजा था। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझेंगे, सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, कॉपी में लिखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में अपना नाम। थैंक यू।